यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी में आज हम आप लोगों के लिए 2008 से अब तक की सभी सेटों में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो 2008 का पहला सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन है आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक इकाई है पूछा गया, गुणसूत्र, जीन प्रारूप, फिनोटाइप, जीन। तो इसमें आंसर सही होगा जीन। जो जीन होती है ये आनुवांशिक इकाई होती है। फिर अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में जल किसकी सहायता से ऊपर चढ़ता है? तो जो पादप होते हैं उसपे जल जाइलम की सहायता से ऊपर चढ़ता है और जाइलम को दारू कहा जाता है। जाइलम जो होता है ये खनिज लवणों और जल को अवशोषित करके पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था? कपास, पपीता, टमाटर, सोयाबीन। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ कहा गया है तो इसमें आंसर होगा टमाटर। जो टमाटर था ये पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। फिर दूसरे सेट पर आते हैं आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियों के निषेचन की क्रिया कहलाती है। आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियों के निषेचन की क्रिया को संकरण कहा जाता है, संकरण। फिर अगला है भोपाल गैस त्रासदी के समय निकली गैस थी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस निकली थी। फिर अगला क्वेश्चन है वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था। वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो इसमें देखिए आंसर सही होगा सटन एवं बावेरी ने दिया था, सटन एवं बावेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। पुनरावृत्ति के सिद्धांत को हैकल ने प्रतिपादित किया था, हैकल ने। नेक्स्ट सेट पर आते हैं। फिर देखिए 2008 में तीसरा सेट है। जो तीसरे सेट में पहला क्वेश्चन है ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है पूछा गया है? तो ग्रीन यानी हरित क्रांति है ये, तो कृषि से संबंधित है। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? हैजा रोग किस जीवाणु से होगा? तो विब्रियो कॉलेरी से हैजा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। निषेचन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो और भ्रूण यानी एम्ब्रियो विकसित हो जाए, इसको क्या कहा जाता है? तो असंग जनन कहा जाता है। ये असंग जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी भी आती है। फिर नेक्स्ट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त टमाटर कौन सा है? तो फ्लेवर सेवर टमाटर आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त है। फिर अगले सेट नंबर पर आते हैं। फिर 2008 में चौथे सेट में है पहला क्वेश्चन अल्कोहल एक। अल्कोहल एक क्या होता है? अच्छा विलायक, एंटीफ्रीज, द्रवीय ईंधन। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। फिर वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं कहलाते हैं। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उन्हें क्लिस्टोगैमी कहा जाता है, क्लिस्टोगैमी। फिर अगला है मनुष्य में वर्णांतता का जीन उपस्थित होता है। किस गुणसूत्र पर मनुष्य में वर्णांतता का जीन उपस्थित होता है? इसका मतलब है तो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। अगला है टाइफाइड रोग फैलता है। टाइफाइड रोग जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित है कि कवक से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है? तो जो टाइफाइड है ये जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल डिसीज होती है। फिर आते हैं अगले सेट पर। 2008 के अगले सेट में पहला क्वेश्चन है उत्परिवर्तनवाद दिया था। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? तो हुंगो ड्रीवीस ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। अगर उत्परिवर्तनवाद पर फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लैमार्कवाद भी है, डार्विनवाद भी है, सभी वाद अपलोडेड हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन पुनर्योगज प्रौद्योगिकी या तकनीक द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए क्वेश्चन दोबारा से आया है अगले सेट में। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बीटी इंगित करता है, बीटी यानी बी से बैसिलस और टी से थोरेंजिएसिस होता है। तो बैसिलस थोरेंजिएसिस ये जीवाणु है, ये बीटी को इंगित करता है। आते हैं अगले सेट पर। 2009 के पहले सेट में पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं आनुवांशिकी के जनक को ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है, जिन्होंने
2 प्रयोग और 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। उन 2 प्रयोगों पर आधारित इन पर सभी नियम जितने भी इनके हैं, जितने प्रयोग हैं, मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है या वायरस को माना जाता है। और पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना होता है। फिर अगला है बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कार्ल इरेकी ने किया था। कार्ल इरेकी। नेक्स्ट है द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया किसमें होती है? तो जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। 2009 के दूसरे सेट में पहला क्वेश्चन है स्त्री वर्णांध होगी जब। स्त्री वर्णांध होगी जब। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन से होगा तीसरा वाला, बीटी फसलों में से कौन सी भारत में उगाई जाती है ये बताना है। तो इसमें आंसर से होगा बीटी कपास, ये भारत में उगाई जाती है, बीटी कपास। जैव प्रबलता का उदाहरण है। जैव प्रबलता का उदाहरण बताना है। तो देखिए इसमें गोल्डन राइस जो है ये जैव प्रबलता का उदाहरण है। नेक्स्ट है निषेचन की खोज किसने की थी? तो हम सभी लोग जानते हैं निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगले सेट में पहला क्वेश्चन है पक्षियों की मादाओं में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पक्षियों की जो मादाएं होती हैं उसमें लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो ZW होते हैं, ZW। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य DNA वर्धीकरण है। बीटी इंगित करता है। बीटी अभी मैंने बताया था बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है, एक जीवाणु होता है बीटी बैसिलस थोरेंजिएसिस। फिर अगला है परभक्षी है, पादप परजीवी, जंतु परजीवी, जंतु जो दूसरे पौधों को खाते हैं। तो उपरोक्त सभी परभक्षी होते हैं। अगले सेट नंबर पर आते हैं। चौथे सेट में पहला क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने जिन लक्षणों के बीजों को चुना था वह थे, कौन से थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही होगा तीसरा, पीले गोल एवं हरे झुर्रीदार। ये मेंडल ने द्विसंकर संकरण के लिए चुना था और द्विसंकर संकरण पर ही आधारित मेंडल का तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। फिर हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। हिपेटाइटिस है तो हिपेटाइटिस विषाणु जनित रोग होता है, वायरल डिसीज होती है। अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा तो NO2 और SO2 अम्ल वर्षा का कारण होती है, NO2 और SO2। अगले सेट पर आते हैं। फिर अगले सेट में पहला क्वेश्चन है डार्विन के अनुसार जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार तो प्राकृतिक चयन से होती है, प्राकृतिक चयन से। फिर अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी? तो 1986 में जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई थी। कोशिका का ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा का जो सिक्का होता है ATP को कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है ATP के रूप में बंधित रहती है। बीटी इंगित करता है, देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो बैसिलस थोरेंजिएसिस को इंगित करता है, क्योंकि इसका पूरा नाम बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है। नेक्स्ट सेट पर आते हैं। फिर 2009 में अगला सेट है। पहला क्वेश्चन आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक इकाई तो जीन होती है। अभी 2008 के सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिक इकाई जीन होती है। एक कोशिकीय जीव जो जंतु एवं पौधों के मध्य संयोजक कड़ी हैं। एक कोशिकीय जंतु कहा गया है तो युगलीना जो होता है जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजी कड़ी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर इसको ऐसे भोजन नहीं मिलता है तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेता है। जैव प्रबलता का उदाहरण तो अभी मैंने बताया था गोल्डन राइस है। परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो परजीविता है ये ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, ऋणात्मक। आते हैं अगले सेट पर। 2009 का अगला सेट है प्रभाविता का नियम किसने दिया था? प्रभाविता का नियम तो सभी लोग जानते हैं, मेंडल ने दिया था। मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। और इन्हीं के 2 प्रयोग थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। फिर अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है? दूसरा वाला सही होगा। फिर पादप प्रजनन की वह क्रिया जो उन्नत किस्मों को प्राप्त करने के लिए तथा उनके सुधार के लिए की जाती है कहलाती है। क्या कहलाएगी? तो पादप प्रजनन कहलाती है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है।
अगला है डीडीटी कारक है। डीडीटी कारक है कहा गया है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, तो इन सभी का है, इन सभी का। अगले सेट पर आते हैं। 10 में पहला सेट है सार्वत्रिक ग्राही है। सार्वत्रिक ग्राही कहा गया है तो ओ रुधिर वर्ग, ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग। सार्वत्रिक जो ग्राही होता है वो ए बी रुधिर वर्ग होता है। ये सभी लोगों का रुधिर ले सकता है तो सार्वत्रिक ग्राही कहा गया है। और सर्वदाता ओ रुधिर वर्ग होता है, सर्वदाता। फिर अगला है डार्विनवाद का मुख्य बिंदु था विभिन्नता, प्राकृतिक वर्ण, जनन की असीम क्षमता और उत्परिवर्तन। तो प्राकृतिक वर्ण ये डार्विनवाद का मुख्य बिंदु था। फिर अगला है पोषक पदार्थों की वृद्धि के लिए की गई पादप प्रजनन क्रिया तथा उसमें पादप को कहते हैं क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा जैव प्रबलता कहते हैं, क्योंकि पोषक पदार्थों की वृद्धि हो रही तो जैव प्रबलता हो जाएगी। आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उसमें भ्रूणपोष क्या होता है? द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, बहुगुणित। तो इसमें आंसर सही होगा त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। आप लोगों को बता दें कोरोना के कारण कुछ क्वेश्चन इसमें हटे हुए हैं, लेकिन हम लोग 2008 से अब तक की सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देख रहे हैं कि कौन कौन से पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। फिर अगले सेट पर आते हैं। अगले सेट के पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरीसृप एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी है? यानी सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोपेटेरिक्स होता है। आर्कियोपेटेरिक्स बायोगैस उत्पन्न होती है। साइनोबैक्टीरिया से बायोगैस उत्पन्न होती है। डीएनए के विघटन से प्राप्त होने वाला हार्मोन है। डीएनए के विघटन से ऑक्सिन हार्मोन प्राप्त होता है। अगले सेट पर आते हैं। फिर 2010 का अगला सेट है। सेट का पहला क्वेश्चन है डीएनए की द्विरज्जुकीय संरचना किसने प्रस्तुत की थी? यानी डबल हेलिक्स किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स या डीएनए की द्विकुंडलिनीय संरचना को प्रस्तुत किया था। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो आनुवांशिकी कहलाती है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 10 के अगले सेट पर आते हैं। फिर 2010 का अगला सेट है। पहला क्वेश्चन वैक्सीन होती है रूढ़ प्रकार की, शुद्ध प्रतिजन प्रकार की, पुनर्योगज प्रकार की, तो उपर्युक्त सभी प्रकार की होती है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। तो SV40 ये जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है T4 लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। तो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत में पाई जाती है? तो 0.03% में पाई जाती है, जहां 21% ऑक्सीजन और 72.04% या कह लीजिए कि 72% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला सेट का क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड बना होता है। न्यूक्लियोटाइड देखिए क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है तो क्षार शर्करा फास्फेट का बना होता है। प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं। किसका शरीर अखंडित होता है? यानी खंड नहीं होते हैं। तो केचुए में खंड होते हैं, मच्छर में खंड होते हैं, बिच्छू में खंड होते हैं, लेकिन एस्केरिस में खंड नहीं होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के शीर्ष पर क्या उपस्थित होता है? शीर्ष पर पूछा गया क्या उपस्थित होता है? जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं उसके शीर्ष पर तो मांसाहारी होता है, क्योंकि वही सबको खाता है। आते हैं अगले सेट पर। अगला क्वेश्चन आनुवांशिक विभिन्नताएं संबंधित हैं। जो आनुवांशिक भिन्नताएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो इसमें आंसर होगा जीन आधारित भिन्नता से संबंधित होती हैं। वैक्सीन होती है। वैक्सीन उपर्युक्त सभी प्रकार की होती है। फिर अगला है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा इसमें बताना है? तो आंसर सही होगा इसमें वन सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होते हैं? तो जो कीट होते हैं इन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। अगले सेट पर आते हैं। अब 2011 के पहले सेट में आते हैं। पहला क्वेश्चन है cDNA बनाता है। cDNA क्या बनाता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का कार्य है। डीएनए वर्धीकरण पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का कार्य होता है।
दो विपरीत युग्मकों का समेकन कहलाता है। विपरीत युग्मक हैं यानी कि शुक्राणु आप और अंडाणु मान सकते हैं। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहा जाता है। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ये विपरीत हो गए, तो उसे ही निषेचन कहते हैं। सूर्य पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। 2011 का अगला सेट है, मानव में 23वें जोड़े के गुणसूत्र की एकाधिक सूत्री से होता है। 23वें जोड़े में एकाधिक सूत्रता से क्या हो जाता है? तो 23वें जोड़े के एकाधिक सूत्रता से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम। अगर 21वें जोड़ा कहता तो डाउन सिंड्रोम हो जाता। डीएनए खंड होता है, डीएनए खंड होता है ऋणावेशित। निमोनिया का कारण है, निमोनिया का कारण जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सभी। तो निमोनिया का कारण जीवाणु होता है। निमोनिया किससे होता है? जीवाणु की वजह से हो जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया होती है किसमें? ब्रायोफाइटा में, शैवालों में, आवृतबीजी पौधों में, अनावृतबीजी पौधों में। तो द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी पौधों में होती है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इसमें द्विनिषेचन होता है। अगला सेट है, पहला क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ए वाले लड़के को निम्न में से किस रुधिर समूह का रक्त आदान किया जा सकता है, यानी रक्त दिया जा सकता है? तो इसमें आंसर सही होगा ए और ओ, तीसरा वाला ए और ओ रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। युग्मनज होता है, जो युग्मनज होता है, जो जायगोट होता है, वो डाइपोलाइड होता है, द्विगुणित होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अगले सेट पर आते हैं। अगला सेट है, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष के साथ शादी करती है, उसके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो उसके पुत्र का रुधिर वर्ग ए बी होगा। अगला है, निम्नलिखित बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जाती है? तो कपास बीटी फसल किसानों द्वारा उगाई जाती है। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। अगर निषेचन की खोज कहता तो स्ट्रासबर्गर सही हो जाता। एल्यूरोन परत होती है, एल्यूरोन परत भ्रूण पोष में होती है। अगले सेट में आते हैं। फिर 2011 का अगला सेट है, पहला क्वेश्चन, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति होती है। त्वचा के रंग की वंशागति क्या होगी? बहुजीनी होती है। पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया की खोज किसने की थी? कैरी मुलिश ने पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया की खोज की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था, आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ टमाटर था। अगले सेट पर आते हैं। फिर 2011 का अगला सेट है, डीएनए का गुणन कहलाता है, तो द्विगुणन कहलाता है, द्विगुणन। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। क्वेश्चन पहले आ चुका है। विभिन्नताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो जीव द्रव्य के एकत्रीकरण से, संकरण से, उत्परिवर्तन से। लगभग भी ये सही होगा, उपयुक्त तो सभी से। बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम तो बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है, बैसिलस थोरेंजिएसिस। अगले सेट पर आते हैं। अब 2012 का सेट नंबर पहला देख लेते हैं। 2012 में पहला क्वेश्चन था, आरएच कारक उपस्थित होते हैं। आरएच कारक उपस्थित कहाँ होते हैं? कशेरुकियों में, स्तनियों में, सरीसृपों में, मनुष्य तथा रहीसस बंदरों में। तो यही ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रीन है इसलिए कृषि से संबंधित है। फिर अगला है, फसल चक्र का उद्देश्य है। फसल चक्र का उद्देश्य क्या होता है? तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना फसल चक्र का उद्देश्य होता है। ये सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है। कायिक भ्रूण जनन जो होता है यही तकनीक होती है। अगले सेट पर आते हैं। 2012 का अगला सेट है, पहला क्वेश्चन, जीन उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों पर जीन होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होता है, डीएनए पर जीन होता है। पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया का कार्य है, पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का कार्य डीएनए वर्धीकरण होता है। कई बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाता है? वायु प्रदूषक गैस का नाम बताना है और अम्लीय वर्षा बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यही सबसे जहरीली गैस होती है। भारतवर्ष में हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। अगले सेट पर आते हैं।
फिर 2012 का अगला सेट है प्रभाविता का नियम दिया था। प्रभाविता का नियम हम सभी लोग जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। पृथक्करण का नियम दिया, स्वतंत्र अवयवन का नियम दिया। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक SV14 क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। आमातिसार किसके कारण होता है? एंट अमीबा से, जिसे पेचिस भी कहा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, असम में। का अगला सेट है हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा कहा गया? तो यह एक प्रभावी रोग है, ये गलत कथन है। सिरका प्राप्त होता है, एसिटोबैक्टर से सिरका प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र नामक संज्ञा किसने दी थी? तो टांसले ने दी थी, टांसले ने। जलीय वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्मदर्शिक पादप सम्मिलित रूप से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसमें आंसर सही होगा चौथा, पादप प्लवक कहलाते हैं। अगले सेट पर आते हैं। अगला सेट है वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था सटन एवं बाबेरी ने। देखिए कई बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अभिग्रहित किए थे, क्या अभिग्रहित किए थे? वंशागति के 3 नियम अभिग्रहित किए थे। एक कोशिकीय जीव जो जंतु एवं पौधों के मध्य संयोजी कड़ी है, उसे क्या कहा जाता है? तो जंतु और पौधों के बीच युगलीना होता है, युगलीना, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, प्लाज्मिड जीवाणुओं पर उपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया पर होते हैं। आते हैं अगले सेट पर। फिर 2013 के पहले सेट में आते हैं वैक्सीन होती है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया, उपरोक्त तो सभी प्रकारों की वैक्सीन होती है। एलर्जी में भाग लेती है, पहला ऑप्शन सही होगा, एलर्जी में भाग लेती है। जाति के पोषी स्थान से संबंधित कर्मता कहलाती है, पोषी कर्मता कहलाती है, पोषी कर्मता। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला और दूसरा ये दोनों प्रमुख गैसें होती हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए प्रमुख गैसें हो गई। फिर अगले सेट पर आते हैं। फिर 2013 के अगले सेट में पहला क्वेश्चन है नियोमाइसिन है। नियोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक। क्यूमिस क्या है? तो दुग्ध उत्पाद होता है, दुग्ध उत्पाद। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ये एंटीबायोटिक है। ट्रांसजेनिक पादप के उत्पादन के निम्न में से कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस प्रयुक्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक जारी करता है, IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। संरक्षण के अंतर्गत नवीन उपागम है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो होते हैं ये संरक्षण के अंतर्गत नवीन उपागम होते हैं। चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बहुगुणा ने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था, शुरू किया था। टेपिटम होती है, टेपिटम कहाँ पाई जाती है? तो पराग कोश के अंदर पाई जाती है, पराग कोश की भित्ति होती है टेपिटम। 2013 के अगले सेट में पहला क्वेश्चन है जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग संवाहक है। कई बार क्वेश्चन आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, SV14 क्लोनिंग संवाहक होता है। कौन सा ज्वर प्रोटोजोवा परजीवी है? ऐसा कौन सा बुखार है जो प्रोटोजोवा परजीवी है? तो मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा संघ का जंतु होता है। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था टमाटर, कई बार प्रश्न आया है, टमाटर था। बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया कहलाती है, निषेचन ना हो भ्रूण बन जाए तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। आते हैं अगले सेट पर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1972 में पारित किया गया था। आनुवांशिक इकाई है, कई बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक इकाई जीन होती है। इसी तरह से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका होती है। फिर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। समिष्ट की व्याख्या किसके आधार पर की जा सकती है? लिंग परिवर्तन, जन्म दर, घनत्व, तो इन सभी के आधार पर की जा सकती है। फिर अगले सेट पर आते हैं। फिर 2014 का सेट है जीन उपस्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया था गुणसूत्रों पर DNA होता है, DNA पर जीन पाया जाता है। प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, प्लाज्मिड जीवाणुओं पर उपस्थित होते हैं। समसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? तो कितनी हो जाएगी? आधी, समान, दोगुनी, चौथाई। समसूत्री विभाजन होगा तो समान होगी। फिर निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? इसमें से CO, SO2, CO2 हाइड्रोकार्बन्स, तो CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। 14 का अगला सेट है निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्मल स्तर से होता है? तो रक्त का उद्भव होता है।
आनुवांशिक इकाई जीन होती है, कई बार क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? बीज ना हो ऐसे फल प्राप्त करने के लिए ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। द्विविभाजन है एक माइक्रो प्रोपोगेशन, पहला ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगले सेट पर। अगला सेट है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो हैकल जो थे, इन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो सभी लोग जानते हैं, मटर के पौधे को चुना था। डीएनए द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 15 का सेट है आमातिसार किसके द्वारा होता है? आमातिसार एंट अमीबा के द्वारा होता है, जिसे पेचिस भी कहा जाता है, डिसेंट्री भी कहा जाता है। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत हैकल ने दिया था। जैव प्रबलता का उदाहरण अगर देखा जाए तो गोल्डन राइस होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर फ्लेवर सेवर होता है। ये देखिए सेट नंबर दोबारा से आया है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रभावता का नियम किसने दिया था? 2015 का ही अगला सेट है। प्रभावता का नियम मेंडल ने दिया था। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोपेटेरिक्स होता है। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना होता है। सिरका किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो एसिटोबैक्टर के द्वारा सिरका प्राप्त होता है। पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पाद है? तो जो शैवाल होता है ये प्राथमिक उत्पाद होता है। अगले सेट पर आते हैं। अगला सेट है कैंसर रोग कारक को कहते हैं। कैंसर रोग कारक को क्या कहा जाता है? तो कार्सिनोजन कहा जाता है, कार्सिनोजन। मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं, देखिए कृमि रूप परिशेषिका मनुष्य का अवशेषी अंग है। कर्णपल्लव मनुष्य का अवशेषी अंग है। कर्णपल्लवों की पेशियां अवशेषी अंग है। लेकिन त्वचा के बाल अवशेषी अंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन से होगा त्वचा के बाल। डाइबार्फिक हरित लवक पत्तियों में पाए जाते हैं, तो इसमें साइप्रस में पाए जाते हैं। एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फल की प्रकृति में किसकी? तो जायांग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। के पहले सेट में आते हैं। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। ये संघ प्रोटोजोआ का जंतु है, इसी के द्वारा निद्रा रोग हो जाता है। और प्लाज्मोडियम से क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग हो जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी माना जाता है? आर्कियोपेटेरिक्स माना जाता है। ओजोन परत के क्षय का कारण है। ओजोन परत के क्षय का कारण सीएफसी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। इससे ओजोन परत घटती है, खत्म होती है। द्विनिषेचन की क्रिया तो आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। 2016 का अगला सेट है टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है? तो देखिए इसमें पहला वाला सही होगा। अंग जो मूल संरचना में के समान परंतु कार्य में अलग अलग कहलाते हैं। मूल संरचना में समान है लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसमें दूसरा समजात अंग कहा जाता है। कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं, अंतस्थ त्वचा में पाई जाती हैं। व्यापक वातावरण में नई किस्म प्राप्त करने के लिए लगातार कितने वर्ष तक बीज प्राप्त होते हैं? 2 वर्षों तक प्राप्त होते हैं। अगले सेट पर आते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो थाइमस में होता है। मेलेंड्रियम में लिंग निर्धारण का प्रकार है। में लास्ट वाला सही होगा। फिर अगला है द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण या संकरण में प्राप्त होता है? तो एक संकर संकरण में प्राप्त होता है या एक गुण प्रसंकरण में प्राप्त होता है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो द्विगुणित होती है, डाइप्लॉइड होती है। 2017 का सेट है फास्फोडाइस्टर बंध उपस्थित होते हैं एडीपी में, एटीपी में, सीएएमपी में, इनमें से किसी में नहीं। तो इसमें आंसर होगा इनमें से किसी में नहीं, क्योंकि डीएनए में उपस्थित होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैंने आपको डीएनए की रासायनिक संरचना समझाई थी, तो उसमें बताया था डीएनए में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पर होते हैं। आधुनिक मानव का निकट संबंधी है, तो चिंपैंजी आधुनिक मानव का निकट संबंधी होता है। जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची यानी आणविक कैंची यानी मॉलिकुलर सीजर का कार्य करने वाला एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। एडीज एजिप्टाई वाहक होता है, डेंगू बुखार का एडीज एजिप्टाई वाहक होता है। 17 का अगला सेट है उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो हुंगो डी व्रीज ने प्रस्तुत किया था। लैमार्क ने लैमार्कवाद दिया था, डार्विन ने डार्विनवाद दिया था। टीवी के टीके का नाम क्या है? टीवी के टीके का नाम बीसीजी का टीका है, बीसीजी का टीका। फिर अगला है बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है?
तो जीवाणु भाग लेता है बेटी फसलों के उत्पादन में, और वो जीवाणु का नाम बैसिलस थुरिंजिएसिस है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी मेथिल आइसोसाइनेट से हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट से। अगले सेट पर आते हैं। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है, केंद्रक के केंद्रिका में होता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हेकल ने प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द्विनिषेचन का तात्पर्य है, तो द्विनिषेचन का तात्पर्य है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे द्वितीयक केंद्रक से संयोजन द्विनिषेचन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर घ नंबर क्वेश्चन है। घ नंबर क्वेश्चन में ट्रांसजेनिक होगा, क्योंकि एक पौधे में दूसरे किसी पौधे के जीन्स को प्रवेश कराया जा रहा तो ट्रांसजेनिक पौधा प्राप्त हो जाएगा। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। बीटी कपास है, बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक पारजीनी पौधा होता है या ट्रांसजेनिक प्लांट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? सारस क्रेन जो होती है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, हमेशा जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं एक दिशीय होता है। अगले सेट पर आते हैं। DNA के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है, तो लाइगेज सेट है। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है, जो पुंकेसर होता है वो नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग जायांग होता है या स्त्री केसर होता है। फिर प्रभाविकता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी? तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज से पड़ी थी। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? तो निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं है तो पारिस्थितिक तंत्र में कार्य नहीं हो पाएगा। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इस पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है कि कैसे ये निकाला जाएगा, पूरा बताया हुआ, घुमा घुमा करके किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल इसमें आंसर जो होगा 50। निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो वनों का काटना, वन का खत्म होना ही, वनोन्मूलन ही जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम लेगुमिनेसेरम पाया जाता है। फिर 2019 का अंतिम सेट है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? जो एंथर होता है उसमें लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? ब्लास्टुला अवस्था में होता है। भ्रूण पर टोटल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर अगला है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, एंडोन्यूक्लियस तोड़ने का काम करता है।